सभी भक्तों को जय माता दी। मैं भक्त रेणुका रुड़की से। कैसे हैं भक्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि सब ठीक होंगे। बच्चों, मैं आज आपको बता रही हूँ सवारी के बारे में। जिन जिन भक्तों में सवारी आती है वो रोकते हैं, वो ये नहीं जानते कि इन सवारियों को रोकने से कितना नुकसान है। कई भक्त मेरे पास आते हैं कि माता जी हमारे शरीर में ऐसा बंधन लगा हुआ है, दर्द है, पीड़ है, तो वो सवारी के रोकने से ही नुकसान है। बच्चों भक्तों, जो सवारी रोकते हैं हम उसी का नुकसान है ये। अगर किसी बच्चे में सवारी आ रही है तो उसको लीजिए, सवारी को खुल के लीजिए, तो आपका शरीर भी बिल्कुल हल्का होगा और नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी बीमारियां नहीं होंगी। तो भक्तों, मैंने पिछली वीडियो में महाशिवरात्रि के बारे में बताया था, मैं अब भी बता रही हूँ। जिन जिन बच्चों के काम नहीं बन रहे हैं, दुख संकट में है, उस मंत्र को जप करिए और कम से कम 12-1 बजे तक जप करना है वो मंत्र। शिवरात्रि की रात्रि को व्रत रहना है और देखो आपकी मनोकामना कैसे पूरी नहीं होती। भक्तों, सवारी का दिन मंगलवार, शनिवार और चौक चौराहे वाली का वार है, बुधवार है, वीरवार है। अलग अलग सवारियों के अलग अलग दिन होते हैं। जिस दिन जोर होता है, मावस होती है, नवरात्रि होती है, जब जब सवारी का जोर रहता है, गुप्त नवरात्रि होती है, तो उस सवारी को आप लीजिए, खुल के लीजिए। आपके जो भी अंदर पीड़ा है शरीर में सारी निकल जाएगी। और भक्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, संकल्प लेके जो भी भक्ति पूजा पाठ करे, भगवान शिव से बड़ा कोई भी वो नहीं है। भगवान शिव को साक्षी मान के संकल्प लेके और अपना जो भी इच्छा है वो मांग के भगवान शिव से कि ये भगवान मेरा आज का दिन अच्छा जाए, ऐसे ऐसे अपनी जो भावना है तुम्हारी वो आप करना, और देखो आपके काम कैसे नहीं बनते हैं। और जो बच्चे गद्दी लगाना चाहते हैं और जिनकी गद्दी नहीं चल रही, शक्तियाँ नहीं चल रही है, बोलती नहीं है, तो वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो चमत्कार है महामाई के बड़े बड़े, और जैसे मुझे अनुभव होते हैं महामाई के, अगर कोई बच्चा गुरु दीक्षा लेना चाहता है या गद्दी खुलवाना चाहता है, अपनी सवारियों को सिद्ध करना चाहता है, अपना चैतन्य जागृत करना चाहता है, तो वो मुझे दरबार में आके मिल सकता है। माता जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप मुझे बताएंगे कि कौन सी देवी किस दिन सवारी आती है। जैसे हमने सुना है माँ काली के लिए कोई दिन अलग होता हाँ, है, मंगलवार शनिवार का दिन है, माँ काली का शनिवार का ही दिन है। तो इसके बारे में आप मुझे डिटेल से बताइए कि कौन सी देवी। पीरों के बारे में भी आप डिटेल से बताएं। पीरों का दिन वीरवार का है। वीरवार के दिन पीरों की सवारियां आती हैं। बुधवार के दिन माँ शीतला, चौराहे वाली माँ, ये दिन है महामाई के। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे पूजा पाठ करें, क्या नहीं करें, हम किसे गुरु बनाए। तो बच्चों, अगर गुरु बनाने से पहले उसकी जड़ को देखो, उनका गुरु कहाँ से है, कैसे गुरु बनाए, कैसे नहीं। एक कहावत देती हूँ, लाइट चली गई। एक कहावत देती हूँ कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो बस बच्चों, मैं यही कहूँगी कि गुरु बनाओ जान के, अच्छा गुरु बनाओ, और जो आपको आगे बढ़ाए उसकी जड़ देखो। बहुत सारे बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं, फोन आते हैं मुझे बहुत सारे भक्तों। बस मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे बढ़िया अपने भगवान शिव का नाम लो और प्रभु के गुण गाओ बस। माता जी, एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कई लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे सवारी आती है तो मुझे गर्दन में दर्द हो रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे? कई को बॉडी में पेन होते हैं, तो तो इसको वो रिलीफ के खुल लिए के, क्या? ये वो खुल के सवारी नहीं लेते ना। वो सोचते हैं कि हम अंदर ही अंदर रोक ले सवारी को। उनका नुकसान नहीं जानते कि कितना नुकसान है। वो बॉडी में पेन, गर्दन में पेन, हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी पेन में हो जाती है, उनकी बीमारी हो जाती है उनके अंदर। तो भक्तों, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस लाइन में हो तो अच्छे से आओ, वरना अपना प्रभु के गुण गाओ और बस। माता जी, पिछली बार जो आपने मंत्र दिया था रुद्राक्ष माला से जपने के लिए भगवान शिव का, तो कई प्रश्न ऐसे भी आए हैं कि उस मंत्र को मैं कब जप करूं? रात्रि में करूं या फिर दिन में करूं, शिवरात्रि के दिन?
कितने देर कम से कम करना है, इस बारे में भी आप बता दीजिए। कम से कम उसको सुबह में, जिस दिन आप व्रत रखेंगे 5 माला तो सुबह कर लेना, और कम से भी कम 21 माला रात्रि को करना, शिवरात्रि की रात्रि को, उस मंत्र की। अगर मान लीजिए किसी का इतना सामर्थ्य नहीं है, शरीर इतना नहीं काम कर पाएगा इतने देर, तो वो कम कर सकता है क्या? हाँ, कम कर सकता है, वो अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, और निस्वार्थ होके पूजा करे। किसी भी मन में लालच लेके किसी को, ये बिल्कुल बेफिक्र होके पूजा करे, और देखो आपके काम कैसे नहीं बनते। मस्ती मस्ती में पूजा करे। माता जी, आपसे मेरा एक प्रश्न और है ये सवारी को लेके, कि कई लोग होते हैं जो बहुत भक्ति भी करते हैं लेकिन उन पे सवारी नहीं आती है, तो उनके लिए भी क्या कोई उपाय है? उनके लिए उपाय है कि उनको चेतना मंत्र करना चाहिए, अपना चैतन्य जागृत करना चाहिए, और बैठे बैठे जो शक्ति आके शरीर पे बोलती है तो उनको ध्यान में ही शक्ति आके बता देगी। और जिनकी वो पूछा देना चाहते हैं, क्या शक्ति किसका कल्याण करना चाहते हो, सब कुछ उन्हें ध्यान में ही दिख जाएगा। तो वो चैतन्य होता है, वो जागृत करना पड़ता है। बहुत सारे मंत्र जप करने पड़ते हैं, उसमें चैतन्य मंत्र होते हैं, वो जप करने पड़ते हैं। जैसे बैठे बैठे भक्त लोग बता देते हैं, अपने हाथ हाथ पे सवारी ले लेते हैं, जुबान जुबान पे सवारी लेते, शरीर पे नहीं आती है, तो वो चैतन्य जागृत करना पड़ता है। हमारे ध्यान लगाते ही फिर वो ध्यान में आ जाती हैं चीजें। माता जी, एक प्रश्न और है ये सवारी को लेके। कई बच्चे ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं कि उनके ऊपर माँ काली की सवारी आती है, लेकिन उनकी ये इच्छा होती है कि मुझ पे पीर भी आए, मुझ पे माँ शीतला आए, माँ मदानन आए। तो क्या कोई गुरु या फिर आपके दरबार से क्या ऐसा है कि उसको दूसरी भी सवारी, उसकी शक्ति मिल बिल्कुल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ महाकाली चौक चौराहे वाली शक्तियां चलेंगी अखाड़े में, तो वहाँ सारी शक्तियां आ जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपके यहाँ पे क्या तरीका है जिससे कि उसको वो दूसरी भी शक्तियाँ मिले? जैसे कि दूसरी शक्तियां बुलानी है, हम भोग प्रसाद दिलवाते हैं, हाजिरियां दिलवाते हैं दरिया की, तो उससे खुल के आ जाती हैं। बंधी हुई शक्तियां, बंधा हुआ कारोबार खोलना, शरीर खोलना, तो वो हाजिरियां दिलवाते हैं, उससे हो जाती है। एक प्रश्न और है माता जी आपसे, कि जिस पे सवारी आती है, क्या वैसे लोगों को, सपोज करिए किसी के ऊपर माँ काली की सवारी आ रही हैं, तो क्या उनको भी माँ काली का मंत्र जपने की ज़रूरत है? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल जपने की जरूरत है, मंत्र तो बिल्कुल ही जपे जाएंगे। जो गुरु के मुख से जो मंत्र प्राप्त होगा वो ही जपे? हाँ बिल्कुल या बिल्कुल, यू वैसे तो बहुत यूट्यूब पे किताबों में है मंत्र, लेकिन वो जो गुरुमुख से मंत्र मिले वही होता है, सिद्ध होता है। ठीक है माता जी, ये भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम्म। और आगे आप बताइए कुछ भी। बस भक्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर इस लाइन में आप बढ़ें तो अच्छे से बढ़ें, निस्वार्थ होके पूजा करें, और आपके सारे काम बन जाएंगे। सुबह शाम भगवान का नाम लें। बस सभी भक्तों को जय माता दी।